मैंने आप सबको ना कोर्स में एक चीज़ सिखाई थी कि बिज़नेस की दुनिया में ना जैसे आपके बचपन में सीढ़ियाँ होती हैं, किंडरगार्टन स्कूल, हाई स्कूल, यूनिवर्सिटी, इसी तरह बिज़नेस की दुनिया में, पैसे की दुनिया में एम्प्लॉई होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड स्पेशलिस्ट, बिजनेसमैन और एक होता है इन्वेस्टर। एम्प्लॉई कौन लोग हैं? जिनको जो है पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड स्पेशलिस्ट वो लोग हैं जैसे लॉयर, डेंटिस्ट, जिनके अपने क्लिनिक बने हुए हैं। ये वो लोग हैं जिनके पास पैसे तो होते हैं लेकिन टाइम नहीं होता, क्योंकि कारोबार प्योरली उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बिजनेस पीपल वो लोग हैं जिनके पास सिस्टम्स होते हैं, जिनके पास कमाने वाले होते हैं, उन्होंने उनको सबको मैनेज करना होता है। इन्वेस्टर क्लास वो होती है जो आप जो जिनका पैसा पैसे बना कर देता है। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी ये चीज़ें कोर्सेज़ में आई एम श्योर तफसील के साथ कवर्ड हैं। तो जो एक कामयाब ट्रेडर होता है ना, वो यूजुअली इधर होता है, सक्सेसफुल ट्रेडर। स्पेशलिस्ट होता है ना, सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, लेकिन उसको अगर पैसे कमा कर खाने हैं, घर का खर्चा चलाना है, तो उसे अवेलेबल होना पड़ता है स्क्रीनों के ऊपर, चार्ट्स के ऊपर, एनालिसिस, उसकी एक बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है। एक ट्रेडर जब सीख जाता है तो बिज़नेस पर्सन कैसे बन जाता है कि जी वो अपने घर वालों को, दोस्तों को भी सिखाता है, अपने पैसे डाइवर्सिफाई कर देता है, उनको लीड करता है कि कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, सिग्नल्स देता है। एक घर के अंदर अपार्टमेंट के लिए छोटा सा ऑफिस लेकर ट्रेडिंग अकाउंट्स चलाने शुरू कर देता है। तो ये दोनों चीज़ें ना खप वाली हैं। इट्स गुड, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, लेकिन एज़ प्रॉमिस्ड, क्योंकि आप लोग काफ़ी अच्छे से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैंने जो इस वक्त आप लोगों को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की, जो सर्विस प्रोवाइड किया, आपको डायरेक्ट ग्रेजुएट कर दिया एज इन्वेस्टर्स। अब आप इन्वेस्टर्स, अब आप ट्रेडर थोड़ी हो। ट्रेडिंग तो बॉट कर रहा है, ट्रेडिंग बॉट ने करनी है, आपने थोड़ी करनी है। अब आप इन्वेस्टर बन चुके हैं, ये बात तो क्लियर है ना। अच्छा, जब आप इन्वेस्टर बन जाते हो ना और आपके पास कैपिटल या पैसे ज़्यादा हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपको बोलता हूँ कि जी लेट्स सपोज़ आपके पास 100,000 का अकाउंट है, विच इज़ 1,000, 100,000 सेंट्स, $1,000, ओके। अभी तो इसके ऊपर हमारा टारगेट अप्रॉक्सीमेटली होता है कि एटलीस्ट 10% पर मंथ कमाना है, राइट। आप लोगों को जो सेटिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं ना, वो लो रिस्क सेटिंग्स में देता हूँ, मैं हाई रिस्क सेटिंग्स देता ही नहीं हूँ। हमने क्या किया हुआ है, हमने अब बेंच मार्क किया हुआ है कि अगर हम गोल्ड के चार्ट को 2020 से 2023 तक एनालाइज करते हैं तो गोल्ड जो है तकरीबन $450 गिरा हुआ है अपनी हाईएस्ट कीमत से, विच मीन्स 4,500 पिप्स। इसके मुताबिक आपको सेटिंग्स मिली हुई हैं, राइट। इसको लो रिस्क हम कंसिडर करते हैं। प्लस आपके पास इमरजेंसी प्रोटोकॉल है कि जी अगर आप हर डॉलर पे पोजीशन खोल रहे हो, आप 450 पोजीशंस खोलोगे तो 225 के बाद आपने आधी पोजीशंस खोलनी है, गैप बढ़ा देना है, वगैरह वगैरह वगैरह। उसके अंदर हम अभी नहीं आएंगे, दैट्स नॉट द सब्जेक्ट फॉर नाउ। अब सीन ये है कि आपको इन्वेस्टर माइंड से निकलना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी, ट्रेडर माइंड से निकलना पड़ेगा। क्यों? उसकी मैं रीज़न बताता हूँ। अभी आपको जो सेटिंग्स मिली हैं वो 10% पर मंथ के, ऑफकोर्स अलहमदिल्ला सारे ज़्यादा ही बना रहे हैं, हम लोग सब ज़्यादा ही कमा रहे हैं, बट 10% पर मंथ हम कमा ही रहे हैं ना। जब आपका कैपिटल ज़्यादा हो जाता है ना, लेट्स सपोज़ कि आपका अकाउंट था 100,000 सेंट्स का, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। इसके ऊपर आप कमा रहे हो और लो रिस्क पे आप 10% पर मंथ कमा रहे हो। अब अगर आपके पास पैसे ज़्यादा है ना, कि आप कहते हो कि नहीं हमारे पास पैसे ज़्यादा आ गए हैं, एक्स्ट्रा आ गए हैं, कहीं से भी कोई इनकम आया साइड पे या कुछ सेविंग्स थी, ये एक्स्ट्रा आ गए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप 0.01 लॉट से जो है 0.02 पे ग्रेजुएट कर रहे हो, नहीं। इन्वेस्टर ने पैसा लो रिस्क पर कमाना होता है जब आपके पास पैसे ज़्यादा हों, और सेफ्टी पहले मैटर करती है, और अमाउंट कुछ भी हो, ज़रूरी नहीं अब 10% पे आना है कि भाई मेरे पास 2 लाख हो गया सेंट, 1,000 का अकाउंट, अब 2,000 का हो गया तो मैं 0.02 कर दूँ, नहीं। आप कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा आप नहीं कर सकते, लेकिन जब आप नहीं करते, आप सारा कुछ सेम एज इट इज़ रखते हो और रिस्क भी सेम रखते हो और कैपिटल बढ़ जाता है, तो आपका अकाउंट जो है ना मज़ीद उतना ही स्ट्रॉन्ग और बुलेट प्रूफ हो जाता है, ठीक है ना। आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर
1000 के ऊपर हम 0.01 एग्जांपल है 0.01 कर रहे हैं, 2000 के ऊपर फिर तो 0.02 बनता है ना। लेकिन अगर हम 0.02 नहीं भी करते और 0.01 ही सिर्फ रखते हैं, अब ये क्या हमारा अकाउंट जो है काफ़ी सॉलिड हो जाता है। ऑलरेडी सॉलिड तो है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपने इंक्रीज़ करना है। एक बंदा 2000 से कैपिटल से ट्रेडिंग स्टार्ट करता है 0.02 लॉट के साथ, तो अगर 4000 भी अकाउंट हो जाता है बंदे का, तो ज़रूरी नहीं कि उसने 0.04 पे जाना है। यू कैन स्टिल हैव दिस कैपिटल एंड स्टे ऑन दिस लॉट साइज। आप ज़्यादा सेफ हो जाते हो। अब जो प्रॉफिट्स आपके पास आते हैं उनको बेशक आप दाव पर लगाओ। तो आई होप द मैसेज इज़ क्लियर। ट्रेडर माइंडसेट, ट्रेडर साइकोलॉजी, ट्रेडर मेंटालिटी अलग चीज़ है। इन्वेस्टर माइंडसेट, इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी, ठीक है ना, वो एक अलग चीज़ है। तो आपने अब आहिस्ता आहिस्ता ट्रेडर से इन्वेस्टर बनना है। तो डोंट बी ग्रीडी, डोंट बी सेल्फिश। जायज़ जायज़ ग्रीड ऑफ कोर्स ज़रूरी है, ग्रो भी तो करना ना साथ साथ। लेकिन जिनके कैपिटल्स अच्छे हैं, जिनको इनकम इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती कि उन्होंने विड्रॉवल हर महीने मारने हैं, तो वो काइंडली अपने लॉट्स को चेंज ना ही करे तो अच्छा है, ताकि आप जर्नी इन्जॉय करो, रिलैक्स करो और सुकून से पैसे बनाते रहो। आई होप यू इन्जॉयड दिस वीडियो। तो क्या आपने इस चीज़ से सबक सीखा है अभी जो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन आपको दी एक सिंपल सी एक्सप्लेन करने के लिए? हमने सिर्फ डिस्टिंग्विश की है कि जी आप अगर मेरे स्टूडेंट हैं और ख़ास तौर पे बॉट ट्रेडर है ना, ठीक है ना, यू आर नो लॉन्गर अ स्पेशलिस्ट और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, ठीक है ना, यू आर नॉट अ फुल टाइम ट्रेडर एट ऑल, यू आर नाउ एन इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का पैसा पैसे कमा कर देता है। आप ख़ुद से तो कुछ भी नहीं करें, कोई मैनुअल इंटरवेंशन है ही नहीं, आपका इमरजेंसी प्रोटोकॉल भी सारा ऑटोमेट हो चुका है। तो अब इधर इस तरह ये वाली आपने मेंटालिटी को अप्लाई करना है, सीखना है, समझना है और अपने आप को मज़ीद और स्ट्रॉन्ग करना है। कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी कमेंट्स हो, डू लेट मी नो। लेट्स हैव अ नाइस ट्रेडिंग वीक अहेड। हम थर्सडे में एंटर हो चुके हैं, फ्राइडे आ रहा है, इट विल बी द लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक। आई विल कीप यू पोस्टेड। गुड नाइट एंड बाय बाय फॉर नाउ।